पास बहुत सारे सेशंस आ रहे हैं जहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, लेकिन अगर आप पढ़ते रहते हैं, रिसर्चेस समझते रहते हैं, डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं कि जब से कोविड आया है तब से बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल रीजन्स में सिमट के रह गई थी और हमेशा टैलेंट को अपने ही एरिया में ढूंढती थी और उन्हीं को रिक्रूट करती थी, क्योंकि उन्हें चाहिए था कोई ऐसा शख्स जो उनके साथ आए, उनकी कंपनी में काम करे, जो उन्हीं के इलाके से हो। लेकिन जब से कोविड आया है तब से यकीन मानिए जितनी जितनी अपॉर्चुनिटीज पहले हो सकती थी वो नहीं होती थी, लेकिन कोविड के आने से ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए जॉब्स में बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब आप लोग ग्रैब कर सकते हैं अगर आप लोगों की स्ट्रैटेजी जॉब्स को पाने की बहुत ही उम्दा है। तो इस स्ट्रैटेजी से आपको ये समझना होगा कि वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए पहले ओपन नहीं थी वो ओपन हो चुकी हैं। अब आप किसी भी कंपनी में रिमोट एक्सेस के थ्रू घर बैठे ही काम कर सकते हैं। पहले क्योंकि जब ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, रिमोट एक्सेस नहीं होती थी, आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते थे। अब आप किसी भी कंपनी में किसी भी देश के काम कर सकते हैं घर बैठे ही। जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, जिस तरीके से अब आपके लिए पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तादाद में जॉब्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, इंटरव्यूज दे दे के उसी तरीके से आपके कंपेटिटर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब कंपेटिटर्स ऑल ओवर द ग्लोब है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, उतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी रिमोट एक्सेस के आने से पहले, लेकिन अब कंपटीशन भी बढ़ा है, साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई हैं। यानी कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपका जॉब में सिलेक्शन हो जाए। अब बात आती है कि कौन से महीनों में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं कौन से महीनों में अगर आप कोशिश भी करेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं रहेंगी। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हर कंपनी साल के शुरुआत के कुछ महीनों में हमेशा बिजी रहती हैं, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करती हैं, सोचती हैं, बहुत कुछ आइडिएशंस होते हैं। लेकिन इसी वक्त साल के पहले कुछ महीनों के बीच में, यानी कि जनवरी से मार्च तक अगर आप सोचें कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी और आप तब अप्लाई करना शुरू करेंगे जॉब्स के लिए, तो वो महीने आपके लिए सही नहीं होंगे, क्योंकि सारी कंपनीज जो है वो जॉब्स इतनी ज्यादा फ्लोट नहीं करेंगे। उनके पास अपॉर्चुनिटीज अगर होंगी भी तो भी वो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को आगे उन्हें अपनी कंपनीज को कैसे चलाना है, बजटिंग और इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगी। फिर आता है मार्च के बाद एक थोड़ा सा रफ पैच, जिसमें आपको थोड़ी सी और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी क्योंकि मार्केट्स हिट होते हैं, अप डाउन होता है, इस वजह से वो भी एक ऐसा पैच होता है मार्च के बाद सितंबर तक, जहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास नौकरी से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो भी एक रफ पैच ही कहलाता है, क्योंकि मार्केट्स में बहुत ही उतार चढ़ाव होता है। सारे इंडस्ट्रीज उन उतार चढ़ावों से जो है वो निपट रही होती हैं। अब बात आती है कि अब आप क्या कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सबसे बढ़िया महीने कौन से हैं जॉब्स को ढूंढने के लिए और उन्हें अप्लाई करने के लिए और उन्हें फटाफट ग्रैब करने के लिए। वो महीने शुरू होते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। जी हाँ, ये आखिरी 3 महीने आप कह लीजिए साल के, ये कुछ ऐसे महीने होते हैं जहां सारी की सारी कंपनियां थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब अपना सारा का सारा बजट, सारा का सारा दिमाग, समय जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज में लगा चुकी होती है। अब जो फाइनली उनके पास फाइनेंसेस बचे हुए होते हैं उसको वो कहीं ना कहीं तो लगाएंगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं इन्हीं 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 3 महीने आप हमेशा ही देखेंगे जब भी आप किसी जॉब पोर्टल पे चले जाएंगे कि कंपनियों ने जॉब्स की झड़ी लगा दी है। यही सही 3 महीने होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा वर्सेटाइल जॉब्स देखनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है, तो आपके लिए सबसे और उम्दा समय, सबसे एप्ट टाइम जॉब्स को सर्च करने का, जॉब्स को अप्लाई करने का, और सिर्फ अप्लाई और सर्च करने का ही नहीं बल्कि जॉब्स को फटाफट ग्रैब करने का भी यही 3 महीनों का समय होता है, जो साल के आखिरी में आपको मिलता है, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में।
और क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, इसी वजह से आपके कंपेटिटर्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आपको स्ट्रैटेजी अपनी तरफ से इस तरीके से डिजाइन करनी है कि आप रिक्रूटर्स को पहले से ही कांटेक्ट करने लग जाइए, उनको मैसेजेस कीजिए कि आपको ये जॉब चाहिए, क्यों चाहिए। आपको कुछ ऐसे मैसेजेस लिखते हैं कॉन्फिडेंस से भरे हुए, जिस वजह से रिक्रूटर्स जो हैं वो आपको पिक कर ही लेंगे उस जॉब के लिए। मैसेजेस सिंपली ये नहीं होने चाहिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल। ये सिंपल इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आप किसी भी रिक्रूटर को, किसी भी एचआर को लिखेंगे, तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन स्टेटमेंट है जो हर कोई लिखता है। ऐसा आप क्या अनोखा लिख रहे हैं जिसकी वजह से रिक्रूटर और एचआर उस मैसेज को पढ़ के आप ही को बुलाए इंटरव्यू के लिए और आप ही सिलेक्ट हो जाएं। तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो भी आपको सोच समझ के डिजाइन करने हैं। तो आपको करना क्या है, जनवरी से मार्च तक तो आप यही समझ लीजिए कि आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली है मार्केट में थ्रू आउट द इंडस्ट्रीज। फिर जब मार्च से सितंबर तक का एक पैच आएगा, एक रफ पैच आएगा, वहां पे आप अपने रपो बना सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं एचआर के साथ, रिक्रूटर्स के साथ, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेजेस भी एकदम कॉन्फिडेंट लैंग्वेज में होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको अक्टूबर से दिसंबर तक जो एक बहुत ही बढ़िया और सबसे बेस्ट पैच होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं साल के एंड में सारी के सारी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बजट अब बच चुका होता है। उस बजट को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करना होता है इंडस्ट्रीज को, कंपनियों को, जिसकी वजह से होता क्या है कि नए नए टैलेंट्स को हायर किया जाता है और उन पे पैसा लगाया जाता है। और इसी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। तो बस जब तक आप सितंबर तक अपना एक रपो बनाएंगे, रिलेशनशिप्स बनाएंगे एचआर या रिक्रूटर्स के साथ, बस उसी के बाद से अक्टूबर में आपकी हायरिंग, आपका फिल्टरेशन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आगे भी हम बहुत सारी ऐसी जॉब टॉक्स करते रहेंगे। आज ये टॉपिक मैंने इस वजह से उठाया क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं जो मैं कंडक्ट कर रही हूँ। अक्टूबर से मैंने शुरू कर दिए थे ये सेशंस, ये जानते हुए कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लोट होंगी। तो मान लीजिए अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स जहां पे आपको साल खत्म होने से पहले एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास समय भी है और अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगता है तो आप लगा के कोर्स साल के अंत से पहले खत्म कर सकते हैं, ताकि आपके पास साल के ये 3 आखिरी के महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच जाए, ताकि आपका वो जो कोर्स है उसको फटाफट इस्तेमाल करके जॉब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में, जब इतने सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको साल के अंत में, इन 3 महीनों में आप उस कोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। क्योंकि आजकल रिक्रूटर्स को, एचआर को भी फ्रेश ग्रेजुएट्स या फिर फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट्स की ही जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको सारी की सारी जो पढ़ाई है, सारा का सारा जो कोर्स है वो फ्रेश याद होता है दिमाग में, आपको दोबारा से पीछे किताबों को पलटने की जरूरत नहीं होती है। और इसी वजह से आपके इंटरव्यूज भी बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू वो वाले ग्रेजुएट्स या कंपेयर टू वो वाले पोस्ट ग्रेजुएट्स जो आपसे पहले पास आउट हुए। इसी वजह से कुछ कंपनी में स्पेसिफिकली जॉब डिस्क्रिप्शन में ये एक एलिजिबिलिटी मांगी होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स या फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट्स ही चाहिए हमारी इस जॉब पोस्ट के लिए। तो ये सबसे बढ़िया समय चल रहा है, अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं दिसंबर के, साल का आखिरी महीना चल रहा है, जिसमें आप खुद ही देख रहे होंगे अगर आप सर्च कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बस कुछ ही दिन बचे हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे मार्केट में फ्लोट हो चुकी है। आपको करना क्या है, बस सर्च करना है और उन्हें अप्लाई करना है, क्योंकि बस कुछ ही दिनों बाद वो महीना शुरू होने वाला है, साल का पहला महीना जनवरी। फिर तो आपको पता ही है सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में बिजी हो जाएंगे और फिर जनवरी से मार्च तक कोई आपके पास इतनी खास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी नहीं। और उसके बाद मार्च से सितंबर तक फिर से एक बहुत बड़ा रफ पैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हिट करता है, ऊपर नीचे जाता है, उसी को अडॉप्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज अपना सारा का सारा समय उसी में झोंक देती हैं और फिर बचते हैं साल के आखिरी 3 महीने। और अभी भी समय है, कुछ दिन बचे हुए हैं दिसंबर के,
आप अभी से जॉब अप्लाई करना शुरू कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एंटिटी तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉइज को खोज करूं, काउंसिल करूं या फिर मेंटोर करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।